हाय फ्रेंड, आज की वीडियो में पटवारी एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उनमें से एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर। और मैं कंप्यूटर की काफ़ी वीडियो बना दिया हूं और आज कंप्यूटर में एक टॉपिक और लेके आया हूं जिसका नाम है इंटरनेट। इंटरनेट अगला वीडियो रहेगा और यह वीडियो रहेगा नेटवर्क का। ओके, तो नेटवर्क में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो 30 क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ। तो आप कहीं मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखना। इसमें से आपको एक दो क्वेश्चन पेपर में देखने को ज़रूर मिलेंगे। ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूज़र अक्सर किसका उपयोग करता है? तो इसका आंसर आएगा टर्मिनल। अब बोलोगे सर ये टर्मिनल क्या होता है? टर्मिनल का मतलब ये होता है कि जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को अटैच करते हैं तो दोनों के मध्य में जो क्या होता है, एक कोना होता है जिसको अपन बोलते हैं कोंटा, ठीक है ना। तो छोर होते हैं उनको टर्मिनल बोला जाता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए जो लास्ट में पॉइंट होते हैं उनको टर्मिनल कहा जाता है। और इसका दूसरा ऑप्शन है बी, जो नोड है। नोड क्या होता है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होते हैं उसे नोड कहा जाता है। ओके, इसके बाद आता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में ये बोला जाता है कि कंप्यूटर स्क्रीन जो हमारे सामने डेस्क ओपन होती है उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। दूसरी भाषा में ये बोलता हूँ कि जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो सबसे पहले जो हमें स्क्रीन दिखती है उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा और आपके चारों के ऑप्शन बताऊंगा। क्लियर क्लियर किससे क्या होता है, इससे क्या होता है। ओके, तो सारे ऑप्शन एक एक मैं क्लियर करते चलूंगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर को बनाने के लिए क्या कनेक्ट किए जाते हैं? तो आंसर आएगा नेटवर्क कनेक्ट किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारा पर्सनल कंप्यूटर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। टाइपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा नेटवर्क सर्वर। यहाँ पर आपको डेस्कटॉप, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क स्टेशन घुमाने के लिए बनाए गए हैं। ओके, कि किसी भी तरह से स्टूडेंट घूम जाए, लेकिन आपको घूमना नहीं है क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, आंसर आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करता है? तो इसका आंसर आएगा नेटवर्क। सीधी बात है कि जो नेटवर्क रहेगा वहीं तो आपके मध्य में जो कंप्यूटर कनेक्ट होंगे उन्हीं के द्वारा सूचना का आदान प्रदान होता है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो खालिस्तान से कनेक्टेड होते हैं और दूसरे कंप्यूटर को साधन प्रदान करते हैं। उसका आंसर आएगा नेटवर्क। मतलब कि जब हम बहुत सारे कंप्यूटरों को एक केबल के माध्यम से कनेक्ट कर देते हैं तो उसे नेटवर्क कहते हैं। ओके, और जो नेटवर्कों का नेटवर्क एक मेन कंप्यूटर होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सर्वर। ठीक है, तो सर्वर से क्या जुड़े होते हैं बेटा? कंप्यूटर। और कंप्यूटर आपस में क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है? नेटवर्क को बोला जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डायल अप इंटरनेट का क्या लाभ है? यहाँ पर यह बोला गया है कि डायल अप कनेक्शन करने से इंटरनेट से हमें क्या लाभ मिलता है? तो इसका कुछ भी नहीं है। ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। किसका बेटा? ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। ये ब्रॉडबैंड क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, नेटवर्क। जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उस नेटवर्क की स्पीड को मापने के लिए ब्रॉडबैंड का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर, किस नेटवर्क टोपोलॉजी में कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट होते हैं? अब पहले चीज तो आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत है कि ये टोपोलॉजी कहलाती क्या है। टोपोलॉजी आप विशेष रूप से ध्यान से रखना। मैं टोपोलॉजी को आपको समझाता हूँ और टोपोलॉजी समझाऊंगा और आपको 5 से 6 कॉन्टेक्ट क्लियर हो जाएंगे, 6 से 7 कंटेंट। पहला कंटेंट ये होगा कि नोड क्या होते हैं। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को कि एक केबल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से कनेक्ट किया जाता है तो उसे नेटवर्क कहते हैं। ठीक है ना। और नेटवर्क में जो कंप्यूटर होते हैं उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है नोड। अब समझना टोपोलॉजी के डेफिनेशन। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को किसी माध्यम से कनेक्ट किया जाता है तो उसे वो नेटवर्क कहते हैं और नेटवर्क के बनने की डिज़ाइन को टोपोलॉजी कहा जाता है। ओके, इसकी वीडियो मैं बहुत ही सुंदर अपलोड किया हूँ, आप जाकर देख सकते हो। तो इसका आंसर आएगा बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में होता क्या है? एक लंबी केबल होती है और उसके लेफ्ट राइट दोनों साइड में कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। ओके,
इसके बाद अगला क्वेश्चन, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को सूचना शेयर करने के लिए बनाए जाते हैं, तो इसका आंसर आएगा नेटवर्क। इसके पहले भी मैं आपको बताया हूं कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है तो उसे नेटवर्क कहते हैं। और आपको यहाँ पर जो घुमा दिया है क्वेश्चन किसमें सूचनाएं शेयर करते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा, नेटवर्क कहते हैं। ओके, यहाँ पर राउटर क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ओके, और यहाँ सर्वर क्या होता है, कंप्यूटरों का कलेक्शन होता है, सॉफ्टवेयर आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से सबसे छोटा सिंगल साइड नेटवर्क क्या है। तो यहाँ पर क्या है, लैन। लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। मतलब कि ये एक बिल्डिंग तक ही लिमिट होता है, 2500 मीटर तक, मतलब 2.5 किलोमीटर तक आप लैन का यूज कर सकते हो। यहाँ से ये 4 ऑप्शन में एक ऐसा भी क्वेश्चन निकल सकता था कि निम्नलिखित में से नेटवर्क नहीं है, तो यहाँ पर वैन नेटवर्क है, लैन है और मैन है। लेकिन रैम नेटवर्क नहीं है, वो क्या है बेटा, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भौगोलिक रूप से कंप्यूटर में सूचनाओं का आदान प्रदान किस नेटवर्क से किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा वैन। क्या आएगा, वैन। वैन मतलब क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। लैन और मैन, ये चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। नेटवर्क कुल 2 ही प्रकार के होते हैं, एक होता है लैन और दूसरा होता है वैन। लैन नेटवर्क किसे कहते हैं, जो आपस में केबल से कनेक्ट होता है, केबल मतलब तार, उसे क्या कहते हैं, लैन। और वैन जो आपस में तार से कनेक्ट नहीं होता है उसे वैन कहते हैं। बाकी लैन और मैन के छोटे छोटे रूप और होते हैं, कौन कौन से, लैन, मैन, वैन, कैन, पैन, सैन, ये 6 नेटवर्क होते हैं। और ये 6 नेटवर्क जो हैं वो लैन और वैन से ही मिलकर बने हुए हैं। इसका मैं कंप्लीट वीडियो आपको अपने युवा कंप्यूटर स्टडी में बिल्कुल दे दिया हूं। आप मेरे फोल्डर में जाना CPCT में, और CPCT में एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट दिया हूं। ओके, अगला क्वेश्चन है, लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर खालिस्तान इंफॉर्मेशन या पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं। ओके, यहाँ से आप लैंड से ये देख सकते हो कि इसमें इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल मतलब जैसे प्रिंटर हो गया, तो प्रिंटर से हम इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं बेटा, शेयर कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकल एरिया नेटवर्क किसके लिए उपयोगी होता है। तो इसका आंसर आएगा व्यापारियों के लिए होता है। ओके, जो रेलवे होता है वहाँ पर एक्स्ट्रानेट भी चलता है। अब एक्स्ट्रानेट बोलोगे सर क्या है, तो इसके पहले वीडियो में आपको एकदम क्लियर कर दिया था। आप सारी वीडियो चेकअप करना, उसमें से आपको कहीं पर भी एग्जाम में बाहर का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये चीज़ आप विशेष रूप से ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन में, टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार के ट्रांसमिशन का उदाहरण है। तो ये हाफ डुप्लेक्स है। एक्चुअली में यहाँ पर सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। पहला होता है सिंप्लेक्स, दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स, तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। यहाँ पर टाइपिंग करने में मिस कर दिया है। सिंप्लेक्स क्या है, ये एक प्रकार का ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन मतलब डेटा का आदान प्रदान। अब मैं इन तीनों को क्लियर समझाता हूँ, आप कॉपी पेन लेकर बैठे रहना। सिंप्लेक्स का मतलब क्या होता है, जहां पर डेटा का आदान प्रदान केवल एक ही दिशा में होता है, जहां पर डेटा का आदान प्रदान केवल एक ही दिशा में होता है वहां पर होता है सिंप्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल ये होता है जैसे FM रेडियो, केवल FM रेडियो को आप सुन सकते हो, रिप्लाई नहीं दे सकते हो, तो ये हो जाता है सिंप्लेक्स। लेकिन हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, जहां पर डेटा का आदान प्रदान दोनों दिशाओं में होता है लेकिन एक एक करके। फॉर एग्जाम्पल आपका ब्लूटूथ हो गया, ब्लूटूथ में क्या होता है कि आप गाना को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में केवल एक साथ दोनों डिवाइसों का आदान प्रदान नहीं हो सकता। यदि डिवाइस एक में आएगा तो उसमें केवल आएगा ही, एक साथ आएगा और जाएगा नहीं। ओके, जैसे वॉकी टॉकी होता है जो पुलिस वालों के पास होता है। इसमें क्या होता है कि आप एक बार कंट्रोल रूम से बोलते रहेंगे, आप सुनते रहोगे। ओके, और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, एक ही समय में दोनों दिशाओं में डेटा का आदान प्रदान होता है, जैसे टेलीफोन हो गया, वीडियो कॉलिंग हो गई, तो ये सारी चीज़ें होती हैं डुप्लेक्स। ओके, डेटा का ट्रांसमिशन क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। और भी क्लियर करने के लिए आप मेरी थ्योरिकल वीडियो में जाएं, मैं वहाँ पर आपको बोर्ड में पढ़ाता हुआ मिलूंगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 14,
निम्नलिखित में से बैंड तकनीकी का उपयोग किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर सीधा आएगा डायल अप कनेक्शन। अब ये लीज्ड लाइन क्या होती है, आईएसडी कनेक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें मैं वीडियो में एकदम क्लियर किया हूं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तकनीकी में डेटा ट्रांसफर करने के लिए सोर्स डिवाइस और डेस्टिनेशन डिवाइस का लाइन ऑफ साइड में होना आवश्यक होता है? तो इसका आंसर आएगा इंफ्रारेड। क्या आएगा बेटा? इंफ्रारेड। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जब कई सारे कंप्यूटरों को एक ही जगह पर जोड़ना होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसका सीधा आंसर आएगा लैन। यदि आपको कहीं पर भी क्या आ जाता है कि बहुत सारे कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, जहां पर जोड़ने की बात आए वहां पर आप आंख मूंद कर लैन में क्लिक करके आ जाना। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 18, बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई एटीएम की सुविधा किस नेटवर्क का उदाहरण है? तो इसका आंसर आएगा व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क। ओके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से वाइड एरिया नेटवर्क किस क्षेत्र के लिए उपयोगी नहीं है? इसका आंसर आएगा नगर निगम के लिए उपयोगी नहीं है। अब बोलोगे सर नगर निगम के लिए क्या है? तो वहां पर आंसर आएगा मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके। अच्छा, वैन नेटवर्क का उपयोग कहाँ पर होता है? विदेश मंत्रालय, नगर विमानन विभाग और विदेश बैंक। ओके। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20, एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डेटा और प्रोग्रामों के संग्रह को होल्ड करता है। इसका आंसर आएगा सर्वर। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि वो कंप्यूटर का नाम क्या है जहाँ पर बहुत सारे डेटा का कलेक्शन स्टोर होता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसका डायरेक्ट आंसर आता है सर्वर। ओके। इसके बाद आता है डम टर्मिनल क्या है? तो डम टर्मिनल क्या है? निजेलेबल इंटेलिजेंट वाला टर्मिनल, एक प्रकार का हब होता है। हब भी डम टर्मिनल के अंतर्गत आता है। ओके। 22, निम्नलिखित में से कौन एक छोटा नेटवर्क है? तो इसका आंसर आएगा लैन। इसके पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्योंकि इसमें ये कोई क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि इनमें से नेटवर्क का उदाहरण नहीं है, तो उसका आंसर आएगा रैम, क्योंकि वो क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी आएगा। इसके बाद 23, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संस्थान समानतः शेयर किया जा सकता है? तो इसका आंसर आएगा प्रिंटर के द्वारा आप किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। ओके। इसके बाद आता है 24, उस नेटवर्क टेक्नोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय लिंक है? इसका आंसर आएगा मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में होता क्या है कि उसमें आप एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़ सकते हो, लेकिन प्रत्येक कंप्यूटर में एक दूसरे के लिए सिंगल डायरेक्शन वाली क्या होती है? सिंगल केबल एक दूसरे से लिंक होती है। ओके। इसका वीडियो में थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर किया हूँ। बाय डायरेक्शनल मतलब प्रत्येक दिशा में जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से किस डिवाइस में लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग नहीं किया जाता? तो इसका सीधा आंसर आएगा मॉडेम। ओके। अगला क्वेश्चन है, जो डिवाइस बिना केबल के नेटवर्क के कनेक्ट हो सकती है उसे क्या कहते हैं? तो उसका आंसर आएगा बेटा वायरलेस। ओके। क्या आएगा? वायरलेस आएगा। सीधी बात है, जिसमें केबल की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको बोलते हैं बेतार, और बेतार को इंग्लिश में बोला जाता है वायरलेस। अगला क्वेश्चन, प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल क्या है बेटा? नियमों का सेट है। अब यदि मैं यहाँ पर प्रोटोकॉल की डेफिनेशन देता हूँ तो आप बहुत अच्छे से सुनना। जब किसी भी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है तो उनके मध्य में जो नियमों का सेट लगता है उसे प्रोटोकॉल कहते हैं। ओके। ये होती है कंप्लीट डेफिनेशन। अगले क्वेश्चन की ओर चले हैं 28, टर्मिनल क्या है? फिर वहीं में बताया एक पॉइंट जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है। मतलब कि आप बोल दो पॉइंट, यदि एक तार है तो एक तार के दो पॉइंट हैं, उसी पॉइंट को टर्मिनल कहा जाता है बेटा। बिल्कुल टेंशन मत लेना। ओके। अगला क्वेश्चन 29, ऑफिस लैन जो भौगोलिक तौर पर बड़े पैमाने पर बिखरे हुए उनको कॉरपोरेट के प्रयोग से जोड़ा जा सकता है
उसे कहा जाता है वैन। वैन का मतलब क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। इसमें आप भौगोलिक रूप से यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 30, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क केवल कॉलेज कैंपस तक सीमित है? तो इसका आंसर आएगा कैंपस एरिया नेटवर्क, जिसको मैं बोलता था कैन, जो मैं आपको बार बार बोलता था कैन कैन कैन। तो इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा? कैंपस एरिया नेटवर्क है। ओके। और यहाँ पर इंटरनेट और एक और है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड। तो वाइड क्या होता है? भौगोलिक रूप में इसका यूज होता है। ओके। अगला होता है 31 क्वेश्चन, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम है। तो इसका नाम है मैश नेटवर्क। ओके। ये सारे नेटवर्क हैं जो मैं आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूँ, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा और सीपीसीटी में पूछे भी गए हैं। तो जितनी ही वीडियो मैं बनाता हूँ बेटा, तो आप कॉपी पेन लेके बैठा करना। यहाँ पर मैंने 31 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया, लेकिन यदि आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो आपको कम से कम 100 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ओके। तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।